हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करंट क्यूबो। दोस्तों, यूपीपीसी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से पूछ ले रहा है इसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे 2 दिन बीतने के बाद मुझे MS ऑफिस से पावर पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस चुनिंदा ऐसे मिले हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट में है तो फिलहाल लेट हो गया है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जिसका है, अगर ये 100 क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेते हैं ना तो रैपिड फायर तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। और इसको आप अगर देख लेते हैं एक बार ध्यान से, केवल ईयरफोन लगाए कान में, तो इसमें से आपका 3 से 4 नंबर फंसना पक्का है। और फंस जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट 3 से 4 मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टैब इज नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन? आउटलाइन, स्लाइड्स, नोट या ऑल ऑफ अबव? तो इसका सी ऑप्शन जो है, नोट्स जो है, ये लेफ्ट पैनल पे नहीं अवेलेबल रहता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? यू कैन टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू अ पावर पॉइंट स्लाइड बट टाइपिंग इन टेक्स्ट बॉक्स इज मोर कन्वीनियंट। फ्रॉम इंसर्ट मेनू, चूज पिक्चर एंड देन फाइल टू इंसर्ट योर इमेज इनटू स्लाइड। यू कैन व्यू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो व्यू। यू कैन शो और हाइड टास्क पैनल फ्रॉम व्यू। फिर टूल बार्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। और एक चीज़ याद रखिएगा, पावर पॉइंट में 6 तरीके के व्यू पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, ऑप्शन है क्लिक ऑन स्टार्ट प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दूसरा हिट Ctrl+R, देन टाइप PPOINT.exe एंड इंटर। थर्ड है क्लिक स्टार्ट रन, देन टाइप पावर पॉइंट, देन प्रेस इंटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर रन, फिर देन टाइप पावर PNT, देन प्रेस इंटर कर देंगे, ओपन हो जाएगा मेरा पावर पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट? टाइटल्स, लिस्ट, चार्ट या एनिमेशन? तो चौथे का कौन सा सही हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। एनिमेशन जो होता है ये स्लाइड लेआउट में नहीं होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज नोट आउटलाइंस फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका डी इज द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन? टास्क पैनल, टास्क बार, कंट्रोल पैनल या नन ऑफ द अबव? तो इसका पहला आंसर सही है, टास्क पैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टॉगल्ड फ्रॉम व्यू? या व्यू के बाद टूल बार्स, कंट्रोल टूल बॉक्स, स्लाइड, रिवीजन या रिव्यूइंग? तो बी इज द राइट आंसर, स्लाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पैनल इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पैनल? गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या सर्च रिजल्ट? तो 8वें का सी इज द राइट आंसर, यानी वर्ड आर्ट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैनल इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पैनल? स्लाइड साइन, स्लाइड डिजाइन, मास्टर स्लाइड, स्लाइड लेआउट या स्लाइड ट्रांजिशन? तो बी इज द राइट आंसर, यानी मास्टर स्लाइड। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम? ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट या ऑल ऑफ द अबव? तो डी इज द राइट आंसर, डी, यानी ब्लैंक, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन या डिजाइन टेम्पलेट। चलिए, in slide layout panel how many layouts are available for text layout by default? A is the right answer, 4. which of the following statement is false? तो 12वें का B is the right answer. if you choose to select from the pre-made slides layouts you cannot delete the objects in the layout. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। What lets you to create new presentation by selecting ready-made font colors and graphic effects? तो इसका C is the right answer, डिजाइन टेम्पलेट से हम ये सब कर सकते हैं। Which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing content? तो B is the right answer, यानी color scheme। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड?
तो इसका डी इज द राइट आंसर, एनिमेशन स्कीम। व्हाट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन अ स्लाइड टेक्स्ट एग्जिस्ट एंड अनदर इंटर्स। तो 16वें का ए इज द राइट आंसर, स्लाइड ट्रांजिशन। द सेलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। तो इस 17वें का डी इज द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा, इसमें सी, तीनों पढ़ लीजिएगा। आप लोग दोस्तों 1.5x करके देखें या 1.75 करके देखें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड्स डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड इज। तो मैं इसका केवल आपको आंसर बताते चल रहा हूँ, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, यानी स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट। चलिए, इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट, ETC। तो इसका आपका सॉरी 19वें का बी इज द राइट आंसर, यानी फॉर्मेट मेनू। which menu provides you options like animation scheme, custom animation, slide transition। 20वें का आपका डी इज द राइट आंसर, यानी स्लाइड शो मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश इन ऑटो कंटेंट विजार्ड। ए इज द राइट आंसर, 3। Which shortcut key insert a new slide in a current presentation? This is very important question, तो इसको ध्यान से देखिएगा सब लोग। 22वें का बी इज द राइट आंसर, Ctrl+M करंट प्रेजेंटेशन के मतलब अलावा नया करने के लिए, नया स्लाइड ऐड करने के लिए। What happens if you select first and second slide and then click on new slide button on toolbar? तो 23वें का आपका सी इज द राइट आंसर, a new slide is inserted as third slide in presentation। Which of the following method can insert a new slide in current presentation? तो D is the right answer, यानी all of the above सब होगा इसका। Which of the following is not part of slide design? 25वें का D is the right answer, slide layout जो है ये पार्ट नहीं है स्लाइड डिजाइन का। What is the best way to create another copy of a slide? 26वें का सी इज द राइट, सॉरी बी इज द राइट आंसर, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक, यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन। ये क्वेश्चन हो गया है शायद पहले ही, फिलहाल डी इज द राइट आंसर, स्लाइड लेआउट। व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट, अच्छा ये भी हो गया। चलिए 27वां क्वेश्चन, फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट, ETC। तो 27 का सी इज द राइट आंसर, इंसर्ट पे क्लिक करके आप ये सब ऐड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट वन चूज। 28 का ए इज द राइट आंसर, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज स्लाइड फ्रॉम फाइल्स। What are the 3 options available in insert picture menu? 29 का C is the right answer, clip art, then from files, then auto shapes। To insert slide numbers 30 का D is the right answer, insert a new text box and select insert and slide number। In a PowerPoint presentation 31 का sorry both 31 का डी इज द राइट आंसर, बोथ कैन बी इंसर्टेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू इंसर्ट ए हाइपर लिंक। देखिए ये भी एक शॉर्टकट की है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है ये। Ctrl+K से हम हाइपर लिंक जो है स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की होता है। लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स, तो इसका ए इज द राइट आंसर, आर सम अदर देन दैट इन अ लिस्ट बॉक्स द बुलेट्स आर इनेबल्ड। 34 which of the following statement is true? तो 34 का A is the right answer, you can insert text box from drawing toolbars in PowerPoint। 35 when you delete a text box object from a slide in PowerPoint presentation। तो 35 का C is the right answer, यानी the text box and text both are deleted। ठीक है, दोनों हम डिलीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, which of the following font effect is not available in PowerPoint font dialog box? D is the right answer, strike through। ये आपका अगर आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो उसमें ऐसे इसका मतलब होता है किसी वर्ड को ऐसे लाइनिंग कर देना ऊपर उसके बीच से। What happens if you edited an image inserted in PowerPoint
ए इज द राइट आंसर, द ओरिजिनल फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज नॉट चेंज, ठीक है, ओरिजिनल आपका रखा रहेगा। इफ़ यू सेलेक्ट इंसर्ट देन पिक्चर देन फ्रॉम फाइल, तो आपका क्या होगा, ये आपका किस चीज़ का सिंटैक्स है, तो 38 का सी इज़ द राइट आंसर। एक इंसर्ट मतलब पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप ये इतना करते हैं। 39 द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड्स चेंज इन स्लाइड शो व्यू, तो 39 का कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर, स्लाइड ट्रांजिशन होता है, ठीक है। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन, ये भी एक शॉर्टकट की है, तो 40 का डी इज द राइट आंसर, यानी हिट F5, अगर हम F5 दबाएंगे तब भी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, या फिर हम स्लाइड शो मेनू से उसे व्यू शो को चूज करके देख सकते हैं। Which file format can be added to a PowerPoint show? .jpg, .gif, .wab या all of the above, तो 41 का डी, मतलब हम इसमें से सभी टाइप के चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं किसमें, पावर पॉइंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। देखिए आप 2 ऑडियो फाइल अगर ऐड करना है तो 2 टाइप के बताना, उनको एक्सटेंशन क्या होगा। 42 का जो है ए इज द राइट आंसर, WAV और MID। चलिए, मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ नेक्स्ट टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज, 43 का ए इज द राइट आंसर, टेबल स्लाइड। व्हाट इज अ मोशन पाथ, 44 मोशन पाथ क्या होता है, तो 44 का सी इज द राइट आंसर, ए मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड। व्हाट इज अ स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर, सी इज द राइट आंसर, ए स्लाइड मास्टर एंड लिटिल टाइटल मास्टर फॉर अ स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट। दोस्तों रैपिड फायर राउंड है ये, इसलिए मैं ऐसे आंसर बताते चल रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग शुड यू यूज टू इफ़ यू वांट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक, अगर आपको सभी को एक तरीके से दिखाना है तो आप इसमें से क्या चूज करेंगे, तो ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यूज करेंगे, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनिमेशन व्हाट इज द ट्रिगर, ट्रिगर क्या होता है, तो 47 का बी इज द राइट आंसर, एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड। चलिए 48, इफ यू हैव अ पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड एंड वांट टू send using email to another teacher you can add the show to your email message as, इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपका होगा बी यानी अटैचमेंट। जब आप मेल भेजते हैं तो आप उसमें भी अटैचमेंट यूज करते हैं, वही चीज़ सेम इसमें भी है। इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन, आपको अगर किसी चार्ट को एडिट करना हो तो आप इसमें से क्या करेंगे, तो सी होगा, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू एग्जिट द पावर पॉइंट, अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं पावर पॉइंट से तो आपको क्या करना होगा, सी इज द राइट आंसर, यानी डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेनू आइकन, ठीक है। टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पैनल यू शुड, अगर आपको ये मोशन प्रीव्यू करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो क्लिक द प्ले बटन, मतलब प्ले पे हम क्लिक कर देंगे वो चल जाएगा। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको आप करके प्रेजेंटेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 52 का सी इज द राइट आंसर, यानी क्लिकिंग फाइल ओपन, ये करके हम नहीं कर सकते हैं, बाकी सब सही है। कंट्रोल+N न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। यू कैन एम्बेड MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन अ स्लाइड बाई, तो बी इज द राइट आंसर, क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द एडिट मेनू। टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस, तो 54 का ए इज द राइट आंसर, टैब पे हम क्लिक करके अनदर हाइपरलिंक पे जा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड ए प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, देखिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्पेशल इफेक्ट ऐड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांजिशन में पेज पलटने वाला हो गया या फिर जूम इन जूम आउट हो गया, इसे ही ट्रांजिशन कहा जाता है। यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाई, डी इज द राइट आंसर, बी एंड सी बोथ, यानी डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट और राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट, मतलब वही माउस से एक डबल क्लिक से। चलिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड, तो इसको करने से क्या होता है, तो
इसको करने से जो है वो ड्रैग होता है, ड्रैगिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शंस इन वेरियस मास्टर व्यूज। 58 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, कॉमन टास्क टूल बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाई एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड। तो इससे क्या होता है दोस्तों, 59 का बी जो है, एडिट द स्लाइड मास्टर पे हम जाके उसको अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज ऐड करना हुआ, कुछ भी हम कर सकते हैं। हाउ डू यू क्रिएट स्पीकर नोट पेजेस दैट शो द स्लाइड्स रिलेटेड नोट्स एंड योर कंपनी लोगो ऑन ईच पेज। अगर आपको अपने कंपनी का लोगो हर एक पेज पे लगाना है और उसको स्लाइड पे दिखाना है, रिलेटेड कोई नोट आपको डालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से आपको करना होगा जो है वो एडिट द नोट्स मास्टर एंड ऐड योर कंपनी लोगो, ठीक है। 61, which option on the custom animation task panel allows you to apply a preset or custom motion path। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऐड इफेक्ट पे जाके हम ये कर सकते हैं, ठीक। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फेसेस, ग्रुप, फ्लिप, रोटेट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आपका सी इज द राइट आंसर, रोटेट पे हम क्लिक करेंगे तब वो हो जाएगा। द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द। तो 63 का आपका कौन सा सही होगा? 63 का डी इज द राइट आंसर, टाइटल स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। 64 का आपका डी इज द राइट आंसर, यानी जूम। नेक्स्ट, विच ऑप्शन अलाउज यू टू सेलेक्ट लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल्स। 65 का आपका सी इज द राइट आंसर, ड्रा कस्टम पाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड ऑन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो 66 का आपका बी इज द राइट आंसर, इंसर्ट देन न्यू स्लाइड, याद रखिएगा। ये सब शॉर्टकट की में आता है या फिर सिंटैक्स में। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, तो साइज पूछ रहा है क्या रहता है आपका चार्ट ऑब्जेक्ट का, तो डी इज द राइट आंसर। बी एंड सी, यानी ये भी सही है ये भी सही है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। 68 का आपका बी इज द राइट आंसर, यानी लैंडस्केप में आपका ओरिएंटेशन जो बाय डिफॉल्ट आता है वो लैंडस्केप रहता है, याद रखिएगा। वांट अ प्रॉपर पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कॉन्टिन्यूसली। अगर आपको कोई पावर पॉइंट का फोटो या एल्बम स्लाइड शो जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्ले करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आप रैंडम स्लाइड ट्रांजिशन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज डिफाइंड बाय द हैंड आउट मास्टर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, ले आउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट्स। विच आर द फॉलोइंग टूल enables you to add text to a slide without using the standard place holders। तो इसका जो है वो A is the right answer, यानी text tool box हो जाएगा। In a notes master view, how do you modify the font size of text for all STE4 notes of a presentation। तो 72 का कौन सा? सी इज द राइट आंसर, मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन बॉडी प्लेस होल्डर। वांट योर लोगो इन द सेम पोजीशन ऑन द एवरी स्लाइड, ऑटोमेटिकली इंसर्ट इट ऑन द। देखिए, कोई लोगो आप ऐड कर रहे हैं, मान लो राइट कॉर्नर पे आप चाह रहे हैं, तो उसको सभी स्लाइड्स पे ऐड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए आपका सी इज द राइट आंसर, स्लाइड मास्टर यूज करेंगे। Which of the following views is the best view to use when setting transition effects for all slides and presentation। तो 74 का A is the right answer, slide sorter view, याद रखिएगा। देखिए, 1 2 3 4 व्यू तो यहाँ मिल गया है। 2 व्यू आप कौन कौन से वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखिएगा। 6 टाइप के व्यू होते हैं पावर पॉइंट में। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है। Which of the following provides a means of printing out features notes with a miniature slide on the printed page। तो 76 का D is the right answer, audience handout। ऑडियंस हैंडआउट याद रखिएगा, बहुत ही है। Which command brings you the first slide in your presentation। शॉर्टकट की आ गया फ्रेंड्स। अगर आपको पहले स्लाइड पे जाना है तो आप इसमें से क्या क्लिक करेंगे, सिंपली आप इसमें से सी कंट्रोल प्लस होम करेंगे, आप सीधे पहले स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है।
इन नॉर्मल व्यू हाउ कैन यू क्विकली चेंज टू हैंड आउट मास्टर व्यू? तो आपका 78 का बी इज द राइट आंसर। प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक द हैंड आउट मास्टर व्यू बटन। हाउ कैन यू क्विकली रीइंस्टेट ए डिलीटेड फुटर प्लेस होल्डर इन अ मास्टर व्यू? तो 79 का आपका बी इज द राइट आंसर। रीअप्लाई द फुटर प्लेस होल्डर। विच आर द फॉलोइंग कैन यू यूज यू यूज टू ऐड टाइम्स टू द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन? अगर आप स्लाइड में टाइम ऐड करना चाहते हैं, टाइमिंग ऐड करना चाहते हैं, तो आपको इसमें से क्या करना होगा? आपको इसमें से रिहर्स टाइमिंग बटन यूज करना है, ठीक है। टू सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, 81 का डी इज द राइट आंसर। सॉरी, डी आपका ऑल ऑफ द अबव है, यानी इसमें से तीनों ऑप्शंस आपके सही होंगे। पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मैं अभी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यू कैन शो द शॉर्टकट मेनू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय। अगर आपको स्लाइड शो के दौरान आपको कोई शॉर्टकट मेनू देखना है, तो आपके इसके लिए क्या करेंगे? तो आपको सिंपली राइट क्लिक द करंट स्लाइड, आपको राइट क्लिक करना होगा करंट स्लाइड पे। ऑटो क्लिप आर्ट इज अ फीचर दैट ऑल ऑफ द अबव इसमें से होगा, ठीक है। यानी ऑप्शंस जो है वो सारे सही है, पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। टू एडिट द टेक्स्ट विद इन द बॉक्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें से 4 से 5 नंबर तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी आप बताइएगा आपका कितना इसमें से मिल गया। ए इज द राइट आंसर। देखिए, साथ ही साथ में मैं अभी आपको और छोटे छोटे शॉर्टकट कीज जो इंपॉर्टेंट है लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। विच आर द फॉलोइंग अलाउड यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? अगर आपको अलाउ करना है एक जो सिलेक्ट किया उसके अलावा, ठीक है, उससे ज़्यादा सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे? सी इज द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड, शिफ्ट के साथ आप ईच स्लाइड को सिलेक्ट करते चले जाएंगे, वो हो जाएगा। द व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑन द प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड्स इज कॉल्ड। तो इसमें आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी जो रिसेंट 2 दिन की एग्जाम हुए इसमें कल वाले में शायद आया हुआ था ये क्वेश्चन। सॉरी, माफ करिएगा। यस, 87 द पावर पॉइंट व्यू दैट ओनली टेक्स्ट यानी टाइटल एंड बुलेट्स इज 87 का आपका डी इज द राइट आंसर। आउटलाइन व्यू हो जाएगा, याद रखिएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेस अनदर इन शो इज कॉल्ड आ। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका बी इज द राइट आंसर, स्लाइड ट्रांजिशन। देखिए, स्लाइड आप कहीं भी देखिएगा, स्लाइड से अगर ये आउटलुक में, अरे सॉरी, पावर पॉइंट में पूछ रहा है तो स्लाइड वाला ऑप्शन मोस्टली सही होगा। 80% मान के चलिए। विच आर द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स कैन यू मॉडिफाई यूजिंग द स्लाइड मास्टर? तो इसमें भी देखिए स्लाइड ट्रांजिशन ही सही होगा, कमेंट्स नहीं होता, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन? अगर आप अपने प्रेजेंटेशन की एक प्रिंटेड कॉपी रखना चाहते हैं तो आपका इसमें से क्या होगा? आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, ऑडियंस हैंड आउट या ऑल ऑफ द एबव? तो ऑडियंस हैंड आउट याद रखिएगा, कई बार रिपीट हो चुका। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, रैपिड फायर राउंड है। स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से आपका कौन सा छोड़ के सारा इंक्लूड करता है? तो इसमें आपका ट्रांजिशन कमांड जो है ये छोड़ दीजिए, बाकी सारा आपका इंक्लूड करता है स्लाइड शो ऑप्शन में, ठीक है। प्रेजेंटेशन डिजाइंस रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कॉमनली कॉल्ड। प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट जो करता है फॉर्मेटिंग लेआउट को, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमनली। तो बी इज द राइट आंसर, यानी आपका टेम्पलेट्स कहा जाता है। टेम्पलेट्स क्या होता है? वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लिख के रखा होता है कंप्यूटर के द्वारा, आप उसको डाल के आपको लिखना नहीं पड़ेगा, जो चीज़ आपको चाहिए देख लीजिए उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपासेस द प्रिंट डायलॉग बॉक्स व्हेन प्रिंटेड इंडिविजुअल स्लाइड्स और एन इंटायर प्रेजेंटेशन? तो आपका 93 का आपका बी इज द राइट आंसर, द प्रिंट बटन, ठीक है। टू ऐड ए हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट। देखिए, जो आपको एक MS वर्ड में होता है हेडर फुटर, और इसमें जो हेडर फुटर होता है वो अलग होता है। तो इसमें आपका जो सामने PPT चलता रहता है उसको हैंड आउट कहते हैं, ठीक है। 94 का सी इज द राइट आंसर, द हैंड आउट मास्टर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शॉट व्यू, स्लाइड शो व्यू?
इसमें से आपका स्लाइड शो में क्या नहीं होता है, तो सिंपली आप यहाँ देखेंगे एस्केप की जो होता है ये आपके कीबोर्ड के यहाँ दिया होता है, जिसको आप एस्केप कहते हैं। व्हाट आर लाइन्स, कर्व, फ्री फॉर्म एंड स्क्रिबल। तो 96 का आपका बी इज द राइट आंसर। टाइप्स ऑफ कॉमन मोशन पाथ्स पूछ रहा है किस टाइप, ये किस टाइप के हैं, फ्री फॉर्म, स्क्रिबल, तो ये कॉमन मोशन पाथ्स है, याद रखिएगा। कमेंट्स ऑन अ प्रेजेंटेशन कैन रिकॉर्ड हु रोट देम एंड व्हेन दे वर एंड व्हाट्स इज द ऑटोमेटिक वे इन पावर पॉइंट 2002, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, यूज कमेंट्स, यहाँ पे आपका कमेंट्स होगा, ठीक है, यूज कमेंट्स। When using PowerPoint to play a PowerPoint show for previewing the show, if select, अगर आपको PowerPoint शो को प्ले करना है तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, सिंपली आप व्यू, उसके बाद स्लाइड शो, यानी सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन यूज, आपको अगर पावर पॉइंट को देखना है सभी स्लाइड्स पे तो आप इसमें से क्या करेंगे, आप ए इज द राइट आंसर, व्यू देन स्लाइड शॉर्टर ऑन कर देंगे। चलिए आज के इस 100वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड एनिमेटेड इमेज फॉर योर पावर पॉइंट 2002 प्रेजेंटेशन, आपको इसमें से क्या करना होगा, वर्ड क्लिप आर्ट। चलिए 100 क्वेश्चन आज हम लोगों ने पूरा कर लिया है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, इसमें देखिए हम बाकायदा आंसर भी लिखे हुए हैं, ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर के पूरा 100 तक आंसर दिया हुआ है। यस, पूरा 100 तक आंसर दिया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही आराम से। आप वहाँ पे शॉर्टकट की का भी पीडीएफ पड़ा हुआ है, कंप्यूटर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं, तो करंट क्यूबो सर्च करिएगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप जाके कर लीजिएगा। शॉर्टकट की मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा रैंडमली बता देता हूँ, याद रखिएगा। MS वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। ओमनी बॉक्स जो होता है ये अभी आया था, क्रोम में होता है ये एड बॉक्स एज वेल एज सर्च बॉक्स, दोनों इसमें इंक्लूड होता है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट PPT का जो मैं 6 व्यू बता रहा था, देखिए नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शोज व्यू, याद रखिएगा 6 टाइप के व्यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किसको कहता है, जॉन मैकार्थी को, याद रखिएगा। अब देखिए NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब देखिए यूनिमैक आया था, जॉन मैकी इसके जो है वो है फादर, ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। एक और याद रखिएगा ENIAC, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके फादर किसको आता है, JP चार्ट को। चलिए कंट्रोल प्लस R एंड F5, मतलब ये शॉर्टकट की है रीलोड करने का, कंट्रोल प्लस R प्लस या फिर F5। चलिए देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, इन प्रेजेंट टाइम मतलब अभी के समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से हैं, मशीन असेंबली जो है इनको छोड़ दीजिए, ये लो लेवल है, और इसके अलावा जितने भी लैंग्वेज आपके पास हैं सब हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। दोस्तों आपको मैं चाहूँ तो UPPCL का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसका एनालिसिस भी आपके चैनल पे जो है डाल सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि ना कई चैनल्स डाल रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा वहाँ से मिल ही जा रहा है आप लोग को, तो क्या फ़ायदा डालने का। लेकिन अगर आप लोग को इंटरेस्ट है कि मैं डाल दूँ एनालिसिस वीडियो आज का, तो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी हो किसी भी टाइप की तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और शर्माइएगा मत, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से। मेरा भी एग्ज़ाम दोस्तों 28 को है, लेकिन 28 को मैं अपना सेल्फ एनालिसिस करके दूंगा आपको, जिसका 29-30 को पेपर रहेगा, वो लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ हम कहेंगे कि शॉर्टकट कीज का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बता ही दिया है। और कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ ही साथ जितना सब कुछ करना है सब कुछ करिए। और अब की बार 2022 में आपको नौकरी पानी है, UPPCL की ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की नौकरी पानी है तो पानी है दोस्तों, पूरा जोश हाई रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ जिनका भी एग्जाम है। नमस्कार, ऑल द बेस्ट माई फ्रेंड्स, पेपर अच्छे से दीजिएगा।